अस्सलामुअलैकुम। शुरू उस रब्बे कायनात के नाम से जो रहमान और रहीम है। तूरी जिसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिसमें ज़िंक, आयरन, फास्फोरस, फ़ाइबर और बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ तूरी की सब्ज़ी। जब भी आप तूरी लाएँ ना तो इस तरह से कच्ची लीजिएगा, अंदर से पकी हुई नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको काट कर दिखाई है। सबसे पहले हम तूरी को छील लेते हैं और जो ग्रीन पार्ट होता है ना, इसका पूरा निकालना होता है। अगर आप बिल्कुल बारीक सा छिलका छीलेंगे ना तो फिर इसका जायका इतना अच्छा नहीं आता। तो मैं यहाँ पर इस तरह से सारी तूरी को छील कर फिर आपको दिखाती हूँ। ये आधा किलो तूरी ली है मैंने, और हो सके तो पतली तूरी लिया करें। मोटी तूरी जो होती है उसमें बीज होते हैं। तो पहले मुझे भी तूरी ख़रीदना नहीं आती थी। ये देखें, इस तरह से मैंने इसे छील लिया है और सारी तूरी मैंने इसी तरह से छील ली है। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। इनके थोड़े से मोटे पीस काट रही हूँ मैं, जैसे बहुत ज़्यादा पतले पीस नहीं काटने हैं क्योंकि बहुत जल्दी ये घुट जाती है, सॉफ्ट होती है। इस तरह के इतना मोटा पीस काटना है इसका। तो ये सारी तूरी काट लेते हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पर ली है प्याज और टमाटर, उन्हें भी कटिंग कर लेते हैं छोटे पीस में। हमें बनाना है मसाला तूरी, जो बहुत मज़े की बनती है। तो ये देखें, तूरी मेरी कट गई है। अब इसके बाद मैंने यहाँ एक अदद बड़ा टमाटर लिया है और एक छोटा। तो इसे इस तरह से छोटे पीसीस में कटिंग करना है हमें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मसाला जल्दी बन जाएगा। अगर हम थोड़े से बड़े पीस काट लेंगे तो फिर भुनाई बहुत देर में होती है। तो मैंने ये इस तरह से टमाटर की भी कटिंग कर ली है। जिनका मैदा कमज़ोर हो उन्हें तूरी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जो लोग तूरी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उन्हें कभी बदहज़मी नहीं होती, कब्ज़ नहीं होता। और इसके अलावा तूरी आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत मुफीद है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो कि आँखों की रोशनी बढ़ाता है। तो तूरी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। मैंने यहाँ टमाटर की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम प्याज भी काट लेते हैं। यहाँ मैंने 3 नॉर्मल साइज़ की प्याज दी हैं और इनकी भी कटिंग हमें छोटे पीसीस में करनी है ताकि आसानी से हमारा मसाला बन सके। तूरी को मज़ेदार और खुशबूदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया था 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और इन तीनों चीज़ों को दरदरा सा कूट लिया था। तो ये मसाला जब तूरी में जाता है ना तो तूरी बहुत मज़े की बनती है। तो आप ज़रूर इस मसाले से तूरी को बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने प्याज की भी कटिंग कर ली है बारीक। सब्जियाँ हमारी कट गई हैं। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने दरदरा सा मसाला कूट कर रख लिया था। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें ऐड किया है आधा कप ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सौंफ, धनिया और ज़ीरा जो हमने कूट कर रखा था वो ऐड कर देंगे। इसी से हमें फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये 3 अदद प्याज हैं जो मैंने कटिंग करी थी बारीक। प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट करना है, यहाँ पे ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पर वही रेगुलर मसाले लिए हैं। 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मिक्स करेंगे मसाले को, थोड़ा सा भून लेंगे 1-2 मिनट, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाला ना जल जाए हमारा। फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम कर दिया है और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है इसमें। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर। मिक्स करेंगे और टमाटर को गलने के लिए छोड़ना है हमें। तो इसमें डाल देंगे हम आधा कप पानी ताकि अच्छा सा टमाटर का पेस्ट बन जाए। कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। और देखें, 10 मिनट के बाद टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला भुन गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे और इसे भी 2 मिनट तक भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें डालेंगे तुरई। तो मैंने ऐसे ही रख दिया था फ़ैन के नीचे, पानी नहीं डाल के रखना है वरना इसमें पानी भर जाएगा और तुरी जो है बिल्कुल घुट जाएगी। तो बाज़ लोग यहाँ पर ये करते हैं कि इसमें पानी डालकर इसे पकने के लिए रख देते हैं, लेकिन सब्ज़ी का अपना पानी होता है, वो इसी में गल जाती है। तो मैंने यहाँ पर कवर करके रख दिया है इसे लो फ्लेम पर। और देखिए 10 मैंने इसे चलाया तो इसमें ख़ुद पानी आ गया है, इसलिए कि सब्ज़ी का पानी ख़ुद निकल जाता है जब हम इसे लो फ्लेम पर रखते हैं, और इसी में हमारी सब्ज़ी गल जाती है। तो अभी हमें इसे दोबारा से कवर करके रखना है मज़ीद 5 मिनट के लिए। और देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसे देखा था तो ये पूरी बिल्कुल गल गई है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, और घुटी भी नहीं है। तो हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। मैंने 5 से 6 हरी मिर्चों को लंबाई में कटिंग किया है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है।
सौंफ धनिए की, तो आप इस तरह तूरी बना के ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो ये हमारी मज़ेदार सी मसाले वाली तूरी तैयार है और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और देखें बहुत अच्छी सी गली है, बिल्कुल घुटी नहीं है। तो आप इस तरह से तूरी बनाकर ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।